नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, चुनाव आ गए हैं तो जाहिर है कि जनमत सर्वेक्षण भी आएंगे, तरह तरह के ओपिनियन पोल्स आएंगे, उनके अपने परिणाम होंगे, उन पर चर्चा होगी टीवी पर, अखबारों में, यूट्यूब चैनलों में। आप भरोसा करें या न करें, ये एक चुनाव से जुड़ा एक ऐसा उपक्रम है, एक ऐसा आयोजन है जिसमें आपका भरोसा हो या ना हो, लेकिन आप उसको देखते हैं, एक अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी रुचि या आपके जो सोच है उसके अनुरूप नहीं होता है, आप उसे खारिज भी कर देते हैं। अगर आपके अनुरूप हुआ तो आप उसे स्वीकार भी कर लेते हैं और लोगों से शेयर भी करते हैं। बहरहाल, आप इस पर भरोसा करें या ना करें, लेकिन ये एक मोटे तौर पर एक आपको एक कहना चाहिए कि एक भविष्यवाणी करके देता है कि अभी ज़मीन पर हालात क्या हैं, किसकी हवा चल रही है या किसकी स्थिति मजबूत है, कौन कहाँ पर खड़ा है। तो सबकी निगाहें महाराष्ट्र पर लगी हुई हैं। जाहिर है कि महाराष्ट्र का चुनाव महाराष्ट्र के लिए तो है ही क्रूशियल, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर भी उसका बड़ा महत्व है। मोदी सरकार के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए, संघ परिवार के लिए और उधर इंडिया परिवार के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी, राहुल गांधी के लिए भी। तो ये तमाम फैक्टर हैं जिसकी वजह से महाराष्ट्र का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और सब जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार महाराष्ट्र में होने वाला क्यों है, क्या है। क्योंकि वहाँ इस तरह से जो चीज़ें हैं वो मैस हो गई हैं, मिक्स हो गई हैं कि अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि क्या होगा। दोनों गठबंधन में सीटों को लेकर खींचतान मची और अभी तक पूरी तरह स्थिति क्लियर नहीं है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा। मोटे तौर पर तस्वीर आ गई है, लेकिन अभी तक अगर आप पूछें तो ये पता चलेगा कि यहाँ वो उससे भिड़ा है, वहाँ उसने कैंडिडेट खड़ा कर दिया है, वहाँ वो इंडिपेंडेंट को समर्थन दे रहे हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन मोटे तौर पर तस्वीर आ चुकी है। अब मैं आपको एक जो पहला ओपिनियन पोल आ गया है वो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। ये इलेक्टोरल एज नाम की एजेंसी है जो पोल सर्वे करती रहती है और उसने महाराष्ट्र पर पोल किया है। वो सर्वे क्या कहता है मैं आपसे वो शेयर करने जा रहा हूँ। ये सर्वे सही है, गलत है, इसमें हम अपना कोई ओपिनियन नहीं दे रहे हैं। ये बेसिकली एक सर्वे है और सर्वे गलत भी होते रहे हैं और सही भी होते रहे हैं। एग्जिट पोल तक गलत होते रहे हैं, अभी हमने हरियाणा में देखा, और उसके पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी हमने उन्हें गलत होते हुए देखा, उत्तर प्रदेश में भी गलत होते हुए देखा। खैर, तो मामला ये है कि महाराष्ट्र में आज क्या स्थिति है। ये जो इलेक्टोरल एज पोल एजेंसी है उसके हिसाब से वहाँ ज़मीनी हालात क्या हैं। सबसे पहले लेते हैं महाविकास अघाड़ी को, जिसमें 3 घटक हैं। आप जानते हैं, कांग्रेस है, एनसीपी पवार गुट, शरद पवार गुट का है, और उद्धव ठाकरे की शिवसेना है। ये 3 प्रमुख दल हैं, लेकिन इसके अलावा उस गठबंधन में 3 और दल हैं जिसमें समाजवादी पार्टी है, सीपीआईएम है और पीडब्ल्यूपी है, पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी, पीडब्ल्यूपी। तो ये कुल मिलाकर 6 पार्टियां एमवीए में हैं जो 288 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। अब इसमें क्या स्थिति बन रही है। इस पोल के मुताबिक एमवीए को 288 में से 157 सीटें मिलने जा रही हैं, यानी एमवीए सरकार बनाने जा रही है। इसके मुताबिक ये गठबंधन सरकार बना सकता है। 157 सीटें, आपको मालूम है कि 145 जो है वो बहुमत का आंकड़ा है, और इस सर्वे के मुताबिक एमवीए 157 सीटें ला रहा है, जिसका मतलब है कि वो सरकार बना सकता है। अब एमवीए में कौन दल कितनी सीटें जीत रहा है, जीत सकता है इस पोल के मुताबिक, वो मैं आपको बता दूं। इसमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस पार्टी उभर रही है। उसको 68 सीटें इस पोल ने दी हैं। कांग्रेस 103 या 102 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और उसमें से 68 सीटें जीतती हुई दिख रही है। दूसरे नंबर पर शरद पवार की एनसीपी है, 44 सीटें जीतते हुए। शरद पवार की एनसीपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे दोनों
87 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनमें से लगभग आधी सीटें वो जीतते दिख रहे हैं, लेकिन शिवसेना उद्धव ठाकरे की जो है वो इस गठबंधन में तीसरे नंबर पर है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री के चयन चुनाव की बात आई तो वहाँ सीटों के संख्या के आधार पर अगर दावेदारी बनी तो स्थिति शिवसेना के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकती है। हाँ, कांग्रेस और एनसीपी उदारता दिखाएं और उद्धव ठाकरे को नेता चुन लें तो बात अलग है। समाजवादी पार्टी एक सीट जीतते हुए दिख रही है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी एक सीट जीत रही है और पीडब्ल्यूपी 2 सीटें। तो कुल मिलाकर 157 सीटें एमवीए के खाते में जाती दिख रही हैं। उसके अपोजिट महायुति है, जिसमें 4 सीटें प्रमुख रूप से हैं। वो इस पोल के हिसाब से कितनी सीटें हासिल कर रही है ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर उनकी जो अलग अलग दल क्या परफॉर्म कर रहा है, कितनी सीटें ला रहा है, वो बताता हूँ। महायुति 117 सीटें जीतती हुई दिख रही है, यानी बहुमत से काफ़ी दूर है, लगभग 30 सीटें दूर है बहुमत से। ये एक बड़ा फासला है, लेकिन अभी हम इसको बड़ा फासला इसलिए नहीं कह सकते कि पता नहीं क्या होगा। इस सर्वे के हिसाब से बड़ा फासला है। बीजेपी 79 सीटें जीत रही, यानी आप देखें कि बीजेपी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। पिछली बार बीजेपी को 105 सीटें मिली थी महाराष्ट्र में, उससे गिरकर वो 79 सीटों पर आ रही है। बहुत मतलब तकरीबन मान लीजिए कि 25-26 सीटों का नुकसान उसे होता दिख रहा है। इसी तरह से उसका जो गठबंधन के दूसरा पार्टनर है शिंदे की शिवसेना, उसको 23 सीटें मिलती दिख रही, यानी अगर आप उद्धव की शिवसेना से उसका मुकाबला करें तो लगभग आधी सीटों पर शिंदे सेना फिसलती हुई दिख रही है। 41 उद्धव की पार्टी को मिल रही है और 23 यहाँ शिंदे की सेना को मिल रही है। ये एक बड़ा झटका है शिंदे के लिए, क्योंकि अगर इस तरह का परफॉर्मेंस होता है और किसी तरह से सरकार बनती भी है, जोड़ तोड़कर कहीं से कोशिश कर सकती बीजेपी, उस सूरत में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे, इसकी संभावना कम से कम इस सर्वे के मुताबिक खत्म हो जाती है। फिर लेते हैं अजीत पवार की एनसीपी को, उसे केवल 14 सीटें मिलती दिख रही हैं। एनसीपी जो शरद पवार की वो 44 सीटें जीतती दिख रही है और ये 14 सीटें जीतती, 1/3 सीटें उससे मिल रही हैं। जाहिर है कि अजीत पवार का भविष्य भी महायुति गठबंधन में तो जो है सो है ही, महाराष्ट्र की राजनीति में भी उसकी दुर्गति साफ दिख रही है। वैसे भी ये लोकसभा चुनाव में भी ये दिख गया था और अब विधानसभा चुनाव में भी उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। शरद पवार ने बहुत अच्छे से अपनी एनसीपी को संभाला है, उनकी पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म करने जा रही है, ये सब मानते हैं। उसके मुकाबले में अजित पवार बहुत कमज़ोर विकेट पे हैं, तो वो वर्स्ट परफॉर्मर होंगे महायुति में। वो 52-53 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जीतते हुए केवल 14 सीटें दिख रहे हैं। और एक और पार्टी है RYSP, जिसे केवल 1 सीटें मिलती दिख रही हैं। इस चुनाव में ये बार बार कहा जा रहा है कि बहुत सारे बागी उम्मीदवार होंगे, बहुत सारे निर्दलीय उम्मीदवार होंगे और वो इस चुनाव में सरकार बनाने के समय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अदर्स की संख्या इसमें 14 है। 14 बड़ी संख्या होती है। 14 इधर उधर अगर MVA 10 सीट नीचे आए, 10-15 सीटें नीचे आता है तो ये खेल बीजेपी पलट भी सकती है। अब मैं आपको बता दूं कि जो वोट शेयर है वो क्या कह रहा है। वोट शेयर के मुताबिक अगर आप देखें स्क्रीन पर कि इस मेगा प्री पोल में बीजेपी जो 79 सीटें जीत रही है, उसको सबसे ज़्यादा वोट मिल रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में। उसका वोट शेयर 24% है, सबसे ज़्यादा है।
लेकिन पिछले चुनाव के मुकाबले 2 से 2.5% कम हो रहा है वोट। आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भारी नुकसान हुआ सीटों के मुतल्लिक, हालांकि वोट परसेंट उनका कमोबेश वही रहा था, लेकिन सीटों का बड़ा नुकसान हुआ। अब यहाँ पर सीटों का भी नुकसान हो रहा है और वोटों का भी नुकसान हो रहा है, करीब 2-2.5% वोट कम हो रहे हैं। आप लीजिए कांग्रेस पार्टी को, जो 68 सीटें जीतती दिख रही है, नंबर 2 की पार्टी महाराष्ट्र में बनती दिख रही है, उसको 19% सीट वोट मिल रहे हैं। 19%, उसके 17-18% वोट थे। 19% वोट मतलब मामूली सा इजाफा भी उसके वोटों में हो रहा है और ये उसकी सीटों में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। पिछली बार मेरे ख्याल से 42 सीटें मिली थी, अब 68 सीटें वो जीत रही है। अगर शरद पवार की एनसीपी को ले, जो 44 सीटों के साथ 44 सीटें जीत रही है, तो उसकी वोट परसेंट 13 है। 13% अच्छा खासा वोट परसेंट है। जिस तरह से महाराष्ट्र में वोटों का बंटवारा हो रहा है उसको देखते हुए अब आइए देखते हैं कि शिवसेना की उद्धव की शिवसेना है उसको कितने वोट मिल रहे हैं। उसको 17% वोट मिल रहे हैं। मतलब कांग्रेस और शिवसेना के वोट परसेंटेज में बहुत भारी फर्क नहीं है, लेकिन सीटों में फर्क हो रहा है। जाहिर है कि इसकी एक बड़ी वजह यह हो सकती है कि जो वोट मिल रहे हैं वो हर जगह सीटों में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। या ये भी हो सकता है कि कई जगह शिवसेना अच्छे मार्जिन से जीत रही, लेकिन बाकी जगह अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, इसलिए उसका वोट परसेंट आमतौर पर शिवसेना का वोट परसेंट महाराष्ट्र में 17 से 18% का रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो शिवसेना उस वोट परसेंटेज के आसपास है। सीटों में ज़रूर उससे नुकसान हो रहा है। पिछली बार उसके 55-57 सीटों के आसपास था, अब 41 सीटों पर आ रही है। अब अगर आप शिंदे की शिवसेना को लें तो उसके वोट परसेंटेज में गिरावट देख सकते हैं आप, और वो केवल 10% पर है। 10% वोट उसको मिलते दिख रहे हैं और ये जाहिर है कि शिवसेना के मुकाबले बहुत कम वोट हैं। अगर अजीत पवार की एनसीपी को देखें तो उसको केवल 6% वोट मिल रहे हैं। तो माफ़ कीजिएगा, शिंदे की सेना को 11% वोट मिल रहे हैं और एनसीपी को, जो अजीत पवार की, उसको 6% वोट मिल रहे हैं। तो इस तरह से वोटों का जो बंटवारा है वो बहुत बिखराव वाला है। कोई एक पार्टी भी नहीं है जो 25% वोटों के ऊपर जा रही हो। अन्य का वोट देखिए आप, अन्य का वोट 17% है, माफ़ कीजिएगा 10% है। 10% वोट अन्य के खाते में जा रहे हैं और जाहिर है कि ये बीजेपी से भी गए हैं और शिंदे सेना से भी गए हैं, क्योंकि शिंदे सेना को करीब 12-13% मिले थे अभी लोकसभा के चुनाव में, उसको भी नुकसान हो रहा है। तो ये मोटे तौर पर तस्वीर, ये इलेक्टोरल एज का जो प्री पोल सर्वे है, मेगा प्री पोल सर्वे, वो बता रहा है कि आज की तारीख में महाविकास आघाड़ी सरकार बनाने की स्थिति में दिख रहा है और महायुति काफ़ी पीछे है, सरकार बनाने से काफ़ी दूर है। उस महायुति में केवल बीजेपी है जो अच्छा परफॉर्म कर रही, लेकिन उसे भी पिछली बार की तुलना में नुकसान हो रहा है और उसके जो दोनों सहयोगी दल हैं वो बहुत ही ख़राब परफॉर्म कर रहे हैं, ख़ास तौर पर अजित पवार की एनसीपी। उधर महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। एनसीपी कमोबेश अपने को पिछली बार की तरह ठीक ठाक रखी हुई है। शिवसेना बंटवारे के बावजूद 41 सीटें अगर वो ला रही है, एक अच्छा परफॉर्मेंस उसका भी माना जाएगा। करीब स्ट्राइक रेट दोनों की, एनसीपी और शिवसेना की 50% के आस 45 से 50% के बीच में है और शेयर, जो वोट शेयर है, वो शिवसेना उद्धव ठाकरे ने अपना काफ़ी हद तक बरकरार रखा है। तो ये मोटे तौर पर तस्वीर है, लेकिन हम सब जानते हैं कि चुनाव में बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। चुनाव में
पैसा काम करता है, चुनाव में चुनाव आयोग काम करता है, चुनाव में ईवीएम मशीन काम करती हैं, चुनाव में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण काम करता है, बटेंगे तो कटेंगे वगैरह के नारे चलेंगे। अभी क्या क्या होगा 1 महीने में, हम अभी आने वाले दिनों में हम देखेंगे। 1 महीने क्या, अब तो 20 दिन ही कम रह गए हैं, तो इन 18-20 दिनों में क्या क्या होता है हम ये देखेंगे। लेकिन आज की तारीख में ये है, महाविकास आघाड़ी है, ये अपनी लीड कायम रख पाता है या नहीं रख पाता है। महायुति अपने को फिर से हरियाणा की तरह वो कोई उलटफेर कर पाने में सक्षम होता है या नहीं होता है, ये देखने की बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।